जैसे कि आप लोग जानते हैं, आज के टाइम में चैट जीपीटी और एआई का बहुत ही ज़्यादा यूज़ एक्सेल के साथ हो रहा है। तो किस तरह से ऑटो जनरेटेड फॉर्मूलेस बनाए जा रहे हैं और कैसे एक इम्प्रेसिव बहुत ही ऑटोमेटेड डैशबोर्ड बनाए जा रहे हैं, इस वीडियो में दोस्तों हम लोग ये बात करेंगे। चलिए दोस्तों, हम लोग वीडियो स्टार्ट कर दें। वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक शीट अपनी ओपन की हुई है और हमें क्या करना है कि इसमें एआई के थ्रू सारा काम कराना है। हम लोग को कोई फॉर्मूला खुद से नहीं चलाना है। छोटा सा मैंने एग्जांपल लिया हुआ है यहाँ पर। तो यहाँ पे सारा काम हमारा एआई करेगा। तो वो कैसे काम करेगा, कैसे आप अपने एक्सेल में एआई को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सबसे पहली चीज तो दोस्तों, आपके पास एक्सेल का एटलीस्ट 2020 के बाद का वर्जन होना चाहिए, ताकि आप इसमें एआई टूल एक्सेस कर सके। अदरवाइज आप इसमें एआई नहीं चला पाएंगे। तो करना क्या है, आपको सबसे पहले यहाँ पे टॉप पे जाना है। आपको यहाँ पे क्लिक करेंगे दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मिलेगा इंसर्ट एंड एड इन। तो जैसे आप इंसर्ट एड इन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आप स्टोर पे जाएंगे और स्टोर पे जाने के बाद हम लोग को यहाँ पे टाइप करना है एआई एडिड फॉर्मूला या एआई एडिड फॉर्मूला एडिटर आप लिख सकते हैं यहाँ पे, फॉर्मूला एडिटर। तो आप सर्च करेंगे तो इस तरह से आपको मिलेगा एआई एडिड फॉर्मूला एडिटर। इसको आप क्या कर लेंगे, अपना ऐड कर लेंगे। ये आपसे एग्री करने के लिए बोलेगा, टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके ओके कर लेंगे हम लोग। तो अब हम लोग क्या करना है, हमने इसको एग्री कर लिया। तो अब यहाँ पे राइट हैंड साइड में देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे मेरा क्या हो जाएगा, मेरा फॉर्मूला एडिटर एआई का आ गया। अब इसको यूज कैसे करना है ये बहुत ध्यान से समझना आपको दोस्तों, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आपको यहाँ पर करना है एआई जनरेटर। आप जब एआई जनरेटर पे क्लिक करेंगे तो अब आपको क्या करना है, इसको इंस्ट्रक्शन देना है। दोस्तों, एआई में हम लोग क्या करते हैं, उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं कि हमें क्या काम करना है। एग्जाम्पल, मुझे यहाँ पे टोटल कराना है, तो उसके लिए पहले जो आपको समझना होगा, वो आपको ये कॉलम्स, रो और इनके जो सेल का रेफरेंस है उसको आपको समझना होगा। यानी कि अगर मुझे इस वैल्यू से इंग्लिश, हिंदी, मैथ, इनका दोनों का मुझे टोटल कराना है एआई के थ्रू, तो सबसे पहली चीज जो है वो आप इनके सेल की लोकेट करेंगे। यानी सेल की जो इसकी लोकेशन है वो I2 है, और I2 और ये इसकी क्या है, K2 है। यानी कि अगर मुझे टोटल करना है तो यहाँ क्या करना है, मुझे I2 से K2 का टोटल करना है। इस तरीके से एग्जांपल मुझे टोटल करना है, या मुझे इन सारी वैल्यूज का एक साथ टोटल करना है। तो हम लोग कैसे करेंगे, बहुत ही आसान है दोस्तों। और दूसरी बात, अगर आपको इंग्लिश में आप कमजोर हैं, अब इंग्लिश आपको नहीं आती, तो आप यहाँ सीधी सरल भाषा हिंदी में भी टाइप करेंगे, आपकी भाषा समझ जाएगा। जैसे कि मुझे एग्जाम्पल ये करना है कि I से K का मुझे टोटल करना है और रिजल्ट मुझे L2 में चाहिए, या मुझे फॉर्मूला चाहिए। तो मुझे एक फॉर्मूला बनाना है कि मुझे I2 से लेकर I2 से लेकर I2 से लेकर और K2 तक टोटल करना है, टोटल करना है, करना है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे, सिर्फ सबमिट करना है, ठीक है। और यहाँ पर आप लिख सकते हैं फॉर्मूला, इट्स अ फॉर्मूला, फॉर्मूला बना करते हैं या बनाए। आपको सिर्फ इसको सबमिट करना है। जैसे आप सबमिट करेंगे तो अब यहाँ पे देखो आपका फॉर्मूला आ गया, इस जनरेटेड में आ रहा है। आप इसको सीधे यहाँ से सेलेक्ट करो और राइट क्लिक करके इसको कॉपी कर लो। ये लैंग्वेज अभी कुछ दिक्कत हो रही है, लैंग्वेज सेट नहीं हुई। आप इसको कंट्रोल सी से कॉपी करेंगे और यहाँ पे शीट में डबल क्लिक करेंगे और यहाँ पे राइट क्लिक करके हम लोग इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट करने के बाद एंटर कर देंगे तो आप देखोगे टोटल हो गया है। और इसी को आप क्या करोगे, यहाँ से ड्रैग कर दोगे। जो ये पॉइंट होता है ड्रैग पॉइंट, आप इसको जैसे ड्रैग कर देंगे यहाँ पे रिजल्ट मेरा आ गया। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से हमने टोटल निकाला है एआई के थ्रू। अब आपको यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, तो अब आप लोगों को क्या करना है, अब हम लोगों को यहाँ पर परसेंटेज निकालना है। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे, अभी मुझे पता है कि मेरे पास 3 सब्जेक्ट हैं, तो एक सब्जेक्ट के जो टोटल मार्क्स 100 है, तो टोटल 300 आ जाएंगे। तो अब मुझे यहाँ पे क्या करना है, मुझे एक फॉर्मूला इसको समझाना है कि मुझे परसेंटेज निकालना है, क्या निकालना है, और किसका निकालना है,
मुझे K2 पर जो वैल्यू है उसका, जिसका टोटल 300 है, इस तरह से हम लोग परसेंटेज निकालेंगे। अब सबमिट करते हैं। तो ये देखो, इसने फॉर्मूला ऑटोमेटिक जनरेट करके दे दिया। आप इसको सेलेक्ट करो और कॉपी करो, यहाँ पे डबल क्लिक करो और पेस्ट कर दो और एंटर कर दो। 31 ये इसमें सिंगल कॉर्ड्स आ रहे हैं, इनको खुद से आप रिमूव कर दो और एंटर कर देंगे। तो इस तरह से यहाँ पे इनकी परसेंटेज भी निकल गई है। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे क्या किया, परसेंटेज निकाल दिया। बहुत ही आसान है दोस्तों। अब ये परसेंटेज 300 में से, सॉरी, हमें यहाँ पे वैल्यू देनी थी L2, L2, ये मिस्टेक हमने कर दी। ये हमारा क्या आ गया, परसेंटेज आ गया इस तरह से। तो इस तरह से हम लोग AI के थ्रू फॉर्मूलेस को जनरेट कराते हैं दोस्तों। अभी अगर मुझे इस लिस्ट में मुझे निकालना है कि इस लिस्ट में, पूरी लिस्ट में सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, इंटरव्यू में पूछ ले जाता है। तो अब मुझे पता है कि रिजल्ट, अब मुझे पता है कि मेरा रिजल्ट H1 से स्टार्ट है और मुझे रिजल्ट निकालना है L3 से L4 तक। तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे हम लोग डालेंगे लिस्ट, यानी कि टेबल H1 से लेकर, और ये हो गया हमारा L4 तक सबसे ज्यादा मार्क्स किसके आए हैं। तो यहाँ पे हम लोग सबमिट करेंगे। अब देखो रीजनिंग कर रहा है, और ये यहाँ पर आपको फॉर्मूला बिल्कुल बनाकर दे दिया। आपको क्या करना है, सिर्फ इस फॉर्मूले को सेलेक्ट करना है, इसको कॉपी करना है, और यहाँ पे डबल क्लिक, कहीं पे भी आप डबल क्लिक करके उसको राइट क्लिक करके डायरेक्टली पेस्ट कर सकते हो और एंटर कर देंगे। तो आप देखेंगे सबसे ज्यादा मार्क्स, अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे जूलिया के सबसे ज्यादा मार्क्स आए। अगर हम लोग यहाँ पर किसी के मार्क्स चेंज भी कर देते हैं, इसको 144 अगर हम करते हैं, तो आप देखो यहाँ पे चेंज हो गया, नाम क्या हो गया, हमारा चेंज हो गया सन्नी। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग यहाँ पर फॉर्मुलेस जनरेट कर सकते हैं बिना, अगर हम लोग फॉर्मूले भूल जाते हैं तो बहुत ही आसान तरीके से फॉर्मुलेस को जनरेट। चलिए हम लोग एक छोटा सा एग्जांपल और ले लेते हैं कि मुझे यहाँ पर फेल पास का एक रिजल्ट और निकालना है। ठीक है, एक ही फॉर्मूले भी बना के देखते हैं किस तरह से बना पाएंगे। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं कि मेरा जो रिजल्ट है वो N2 पर आना चाहिए, और जो मुझे रिजल्ट चाहिए वो टोटल कितना चाहिए, टोटल से मुझे वैल्यू लेनी है, L2 से मुझे वैल्यू लेनी है। तो यहाँ पे मैंने दिया सेल L2, या सेल भी मत दो, सीधा आप यहाँ पे L2 लिख दोगे तो भी ये समझ जाएगा। L2 से रिजल्ट बनाना है, L2 से रिजल्ट बनाना है, ठीक है, जिसका टोटल कितना है, 300 है, जिसका टोटल 90 से कम है। अगर उसका 90 से कम है तो क्या है, फेल, और ज्यादा तो पास। अब देखते हैं इस तरह से क्या इतने में ये फॉर्मूला बना सकता है। तो ये देखो दोस्तों, बहुत ही आसान तरीके से विद इन सेकेंड इसने क्या किया, यहाँ पे फॉर्मूला जनरेट कर दिया है। अब क्लिक करके इसको कॉपी करो और यहाँ पे सिर्फ इसको पेस्ट कर दो और एग्जाम्पल, तो ये हमारा रिजल्ट यहाँ पे आ गया है। अब अगर आप इसमें से किसी को रिजल्ट में चेंजेस भी कर देते हैं तो यहाँ पर वो भी आ जाएगा। लाइक मैं इसको कर देता हूँ 91, तो 91 तो पास है, तो 89 अगर मैं कर देता हूँ, रिजल्ट मेरा क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों हम लोग AI को एक्सेल के साथ यूज करते हैं। तो आपको समझ में आया होगा। और वीडियो अच्छी लगी हो दोस्तों तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।